Hello, aspirants. Welcome to Study Smart IAS PCS. Before starting today's lecture, I would like to say a big thank you to all of you for appreciating and liking our tricks and mnemonics series. आपका ये अप्रिसिएशन हमें और हमारी टीम को मोटिवेट करता है आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाने को। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के डेज के कुछ ऐसे पीजेंट मूवमेंट्स और पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एका मूवमेंट हो या तेभागा मूवमेंट या बरदोली सत्याग्रह। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं, चाहे उनसे रिलेटेड लीडर्स हों या उनके ईयर्स हों या फिर वो मूवमेंट्स कहाँ पे हुए थे। ऐसे क्वेश्चंस बार बार स्टेट पीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन मूवमेंट्स का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर इनके ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स याद करेंगे, कैसे आपको इनके ईयर्स, रीजन्स और लीडर्स के नेम याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं नई धोबी बंद मूवमेंट की। ये मूवमेंट 1918 का था, प्रतापगढ़ अवध रीजन में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट कर दिया गया था। ना नाई उनके बाल काटने को रेडी थे, ना धोबी उनके कपड़े धोने को रेडी थे। और ये मूवमेंट लैंडलॉर्ड्स के सोशल बॉयकॉट के लिए बहुत फेमस मूवमेंट है यूपी का। सो इस इन तभी मूवमेंट्स में आपको ये बात याद रखनी है कि ये सारे के सारे मूवमेंट्स लैंडलॉर्ड्स के बॉयकॉट के लिए ही थे। सारे मूवमेंट्स लैंडलॉर्डिज्म के अगेंस्ट थे, तो इनका रीजन जानने की आपकी जरूरत नहीं है। जहां भी कुछ स्पेशल रीजन होगा वो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको बता ही दूंगा। नाई धोबी मूवमेंट में आप इतना याद रखना कि ये सोशल बॉयकॉट किया था इन लोगों ने प्रतापगढ़ के लैंडलॉर्ड्स का। वैसे ही यूपी किसान सभा बनी थी 1918 में लखनऊ में। इसके लीडर्स थे इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय। यूपी किसान सभा के अवध किसान सभा 1920 में बनी, अवध यूपी में। बाबा रामचंद्र इसके लीडर थे। एका मूवमेंट 1921-22, मदारी पासी इसके लीडर थे। ये यूपी के कुछ जिलों जैसे हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर वाले एरिया में हुआ था। साराबंदी नो टैक्स कैंपेन 1922 में गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में हुआ था। रंपा रिबेलियन 1922 से 24 तक आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारमन राजू की लीडरशिप में हुआ था। बरदोली सत्याग्रह 1928 बरदोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड एनजी रंगा की लीडरशिप में हुआ था। तेभागा मूवमेंट 1946 नॉर्दर्न बंगाल। ऑल इंडिया किसान सभा ये जो फॉर्म हुई थी 1936 में, इसने ही तेभागा मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करवाया था, स्टार्ट करवाया था। और इसके लीडर्स थे कमरन सिंह और भवन सिंह। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट भूदान मूवमेंट 1951 पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। ये तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था और बाद में पूरे देश में फैल चुका था। विनोबा भावे इसके लीडर्स थे। तो ये हमने इन सभी मूवमेंट्स का एक ओवरव्यू ले लिया। अब चलते हैं कुछ मैजिकल ट्रिक्स के बारे में जानते हैं, जिनसे आपको ये सब कुछ जुबान पे रट जाएगा और आप कभी भी किसी को इजिली बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाई धोबी बंद मूवमेंट की। नाई धोबी बंद मूवमेंट 1918 में हुआ था, प्रतापगढ़ अवध रीजन में हुआ था और बाबा रामचंद्र इसके लीडर थे। ये आप याद कैसे करेंगे? ये सबसे पहले याद रखिए नाई धोबी का मूवमेंट था। नाई और धोबी जितने भी किसान थे, 1918 में उनको लगा 1918 में उनको लगा कि हमारा कट रहा है। समझ रहे हैं? 18 में कट रहा 18 में उनको लगा हमारा कट रहा है मतलब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने यूपी के प्रतापगढ़ एरिया में सोशल बॉयकॉट कर दिया लैंडलॉर्ड्स का। और ये सब वो कर पाए किसकी कृपा से? क्योंकि अवध का रीजन है। अवध ने किसकी कृपा से वो सब कर पाए? उनका सपोर्ट किया खुद रामचंद्र जी ने। रामचंद्र कैसे राजा थे? प्रतापी राजा थे। प्रतापी राजा रामचंद्र ने उनकी हेल्प की, यानी कि राम भगवान ने खुद आके उनकी हेल्प की। प्रतापी से आप प्रतापगढ़ देखना और अवध का रीजन है, तो रामचंद्र जी तो होंगे ही, अवध में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो नाई और धोबी की मदद राम भगवान ने खुद की प्रतापगढ़ रीजन में। प्रतापी राजा थे वो, सोशल बॉयकॉट करने में लैंडलॉर्ड्स का। तो इस तरह से आपको 18 में कटरा याद रखना है, प्रतापगढ़, प्रतापी राजा और रामचंद्र अवध में। इस तरह से ये सब कुछ लिंक करके आपको हमेशा याद रखना है। फिर जब 1918 में नाई धोबी का मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो वहाँ के किसानों को भी लगा यूपी के कि हमें भी करना चाहिए भाई, हमारा भी तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यूपी के सारे किसान एक साथ मिले और किसान सभा बना ली। जस्ट अ मिनट, किसान सभा बना ली 1918 में ही, उसी साल। तो जब यूपी के सारे किसान मिल गए, तो ऑब्वियसली यूपी किसान सभा है तो यूपी की कैपिटल में ही ये फॉर्म होगा। तो लखनऊ रीजन में सारे किसान मिले और उन्होंने यूपी किसान सभा बना ली। तो उन लोगों ने किसान, क्योंकि ये यूपी के इंटायर यूपी के किसान है,
ये तो अवध का रीजन था, तो यहाँ पे राम भगवान हेल्प कर रहे थे। अब पूरा यूपी आ गया है, तो पूरे यूपी में तो बहुत सारे भगवान मिलके हेल्प करेंगे ना, तो इंद्र जी, नारायण जी, गौरी, शंकर, मोहन, ये सारे गॉड्स एक साथ आकर किसानों की हेल्प करने लगे। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे अगर अवध की बात हो तो सिर्फ रामचंद्र जी थे, लेकिन पूरे यूपी की बात हो गई, तो फिर इंद्रा, नारायण, गौरी शंकर, मोहन, ये सारे गॉड्स एक साथ आकर किसानों की हेल्प करने लग गए कि इनका मूवमेंट सक्सेसफुल हो। ठीक है? और फाइनली आप देखेंगे कि जब आपको इस तरह से यूपी किसान सभा का लीडर्स भी याद हो गए और आपको लखनऊ भी याद हो गया और सेम ही ईयर में हुआ था 18 में, तो आपको याद रखना है कि 18 में ही सबका कट रहा था। ओके? अब अवध किसान सभा की बात करेंगे। अवध किसान सभा ये हुआ कि जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ ना, नाई धोबी मूवमेंट, यूपी किसान सभा, तो अवध में किसानों ने पूरी सभा बनाई और इस सब सक्सेसफुल मूवमेंट्स का रिजल्ट ये हुआ कि अवध के किसानों को 20 हेक्टेयर लैंड मिल गया अवध में। याद रखना ये फिक्शनल है, ऐसा कुछ रियल में नहीं हुआ। 20 हेक्टेयर लैंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 1920 में हुआ था ये अवध किसान सभा। तो याद रखना कि ये सारे मूवमेंट जो हुए, यूपी किसान सभा, नाई धोबी वन मूवमेंट, इन सब का रिजल्ट ये रहा कि अवध किसान सभा जब हुई 1920 में, तो अवध के सारे किसानों को 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मिल गए गिफ्ट में। ठीक है? इन सब का रिजल्ट ये हुआ। तो याद रखना 1920 कैसे रखोगे कि अवध के किसानों को 20 हेक्टेयर लैंड्स मिल गए, अवध यूपी में। ठीक है? ऑब्वियसली अब अवध की बात है तो लीडर अगेन रामचंद्र जी होंगे। ठीक है? तो ऐसे करके आपको ये तीनों मूवमेंट याद हो गए, नाई धोबी, यूपी किसान सभा और अवध किसान सभा। ठीक है? अब इन तीनों मूवमेंट्स की बैक टू बैक सक्सेस से इन लोगों को लगा कि हम सबको एक साथ आके अब सेलिब्रेशन करना चाहिए। समझ रहे हो? एक साथ आए वो लोग, एकता दिखाई, यूनिटी एकता दिखाई और सेलिब्रेशन स्टार्ट किया कब? ऑब्वियसली 1920 में किसान सभा बनी, तो 1921 में 1 साल बाद इन लोगों ने एकता दिखाई। 21 को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1921 यानी एका, एका 21, एका 21, ठीक है? ये ऐसे याद रखना है, एका 21। तो एका 21, 1921, 22, अब ऑप्शन में अगर 22 आ जाए और 24, 23 दिया है तो आप 22 को ही चुनना, 21 से 22 तक चला था ये, ठीक है? एका मूवमेंट। तो 21 ऐसे याद रखना है, एका 21। तो ये याद हो गया कि ये सारे मूवमेंट सक्सेसफुल हुए बैक टू बैक 3, तो इन सब एक साथ आकर के सेलिब्रेशन किया 1921 में, एका 21, और इस तरह से एका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एका मूवमेंट में जब सेलिब्रेशन करने लगे, तो सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने बोला कोई शो वगैरह दिखाए हमें कोई आके, तो उन लोगों ने एक मदारी को बुलाया। मदारी को बुलाया यानी मदारी पासी इनके लीडर थे। इनके लीडर कौन थे? मदारी पासी। तो इसको याद करने के लिए ऐसे रखिए कि जब सेलिब्रेशन चल रहा था एकता के साथ, एका मूवमेंट में, तो इन लोगों ने इनवाइट किया मदारी को टू शो अस अ प्ले। तो मदारी को पता चला इनके भगवान तो रामचंद्र जी हैं अवध वालों के, तो उसने ऐसा प्ले दिखाया जिसमें उसने सीता माँ का ज़िक्र किया, सीता जी का ज़िक्र किया, ठीक है? तो सीता जी का जैसे रामायण में ज़िक्र है ना, उसमें उन्होंने सीता जी को बोलना शुरू किया कि आप लोग रामचंद्र जी को तो अपना गॉड मानते हैं, मगर हर हर बार बाहर सीता जी को ही जाना पड़ता है। हर बार बाहर किसको जाना पड़ता है? सीता जी को। ये कैसे याद रखेंगे अब आप? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको ऐसे याद करनी है कि मदारी ने जो प्ले दिखाया उसमें ये दिखाया कि आप लोग भले ही अपना गॉड राम जी को मानते हैं, मगर हर बार अयोध्या से बाहर किसको जाना पड़ता है? हर बार सीता जी को ही जाना पड़ता है। आपको पता होगा ना रामायण के एंड में सीता जी को अयोध्या से वनवास भेज दिया गया था, तो वो वाला एपिसोड मदारी इनको दिखाता है। हर बार बाहर किसको जाना पड़ता है? सीता जी को जाना पड़ता है। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद हो गई। मदारी ने कौन-सा प्ले दिखाया था? हर बार बाहर सीता। हर बार बाहर सीता जी को जाना पड़ता है। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। आई होप ये एका मूवमेंट तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ साराबंदी नो टैक्स कैंपेन। अब इसका ईयर 1922 था, ये कैसे याद रहेगा? आपने एक शो देखा होगा, साराभाई वर्सेस साराभाई, बहुत फेमस शो था। आई थिंक ज़ी टीवी पे आता था बहुत पहले। तो साराबंदी को साराभाई से याद रख लेना और बाई यानी 22, ओके? बाई यानी 22, साराभाई 22, बाई 22 ऐसे याद रह जाएगा। और साराबंदी है तो ऑब्वियसली इसके लीडर सरदार होंगे, साराबंदी से सरदार को जोड़ लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? और गुजरात में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल तो गुजरात के ही थे, तो ये रीजन गुजरात का होगा, तो ये बहुत ईज़ी है इनको याद करना। ऐसे ही रंपा रिबेलियन को कैसे याद करेंगे? देखिए ये मूवमेंट था, इसके लीडर थे अल्लू सीतारमन राजू, ठीक है? अब अल्लूरी सीतारमन राजू से आपको कौन याद आना चाहिए? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन याद है? साउथ का बहुत फेमस एक्टर, जो पुष्पा मूवी में है। पुष्पा मूवी देखी है? पुष्पा 2 भी आ गई अब तो। तो पुष्पा मूवी में कौन एक्टर है? अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन जी कहाँ, वो मूवी कहाँ की है पुष्पा? आंध्र प्रदेश की। याद है उस मूवी में दिखाया रेड सैंडर्स,
रेड सैंडर्स की स्मगलिंग होती है, और रेड सैंडर्स ही एग्जाम में पूछा जाता है। रेड सैंडर्स कहाँ पे आते हैं? आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न घाट्स में। तो याद रखना कि रेड सैंडर्स जिस मूवी में दिखाया है, तो अल्लू अर्जुन वहीं के होंगे ना, आंध्र प्रदेश के। तो अल्लू अर्जुन यानी अल्लूरी सीतारमन राजू आंध्र प्रदेश के थे, इसलिए रंपा रिबेलियन वहीं का था। अब अल्लू अर्जुन को रंपा से लिंक कैसे करोगे? पता है आपको कि अल्लू अर्जुन पुष्पा का रोल करते हैं। तो पुष्पा ने एक दिन 22-24 पैग रम पी ली। 22-24 पैग अगर कोई रम पी लेगा, तो वो पुष्पा रह जाएगा? वो पुष्पा से क्या बन जाएगा? रंपा। क्यों? क्योंकि उसने 22-24 पैग रम पी लिए हैं। अब 22-24 पैग रम पी लिए हैं अगर किसी ने, तो वो पुष्पा थोड़ी रह गया, वो रंपा हो गया। ओके, तो ऐसे याद रखना है। अल्लू अर्जुन आंध्र प्रदेश, क्योंकि पुष्पा मूवी में रेड सैंडर्स दिखाया गया है, और फिर पुष्पा ने क्या किया, 22-24 पैग रम पी ली, और इसलिए उसका नाम रंपा हो गया। इस तरह से करके आपको रंपा रेबिलियन पूरा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह तो बहुत फेमस सत्याग्रह है, आपको पता होगा। इसके लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये बरदोली गुजरात का मूवमेंट था। नाम से ही पता है, बरदोली तो बरदोली। इसका आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका ईयर याद रखना 1928। तो कैसे याद रखोगे 1928? वहाँ की 28 लेडीज ने, बरदोली की 28 लेडीज ने मिलके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। ऑल्दो ऑफिशियली ये टाइटल गांधी जी ने दिया था सरदार का, ठीक है, बट वहाँ की औरतों ने भी इनको सरदार का टाइटल दिया था। कितनी औरतों ने दिया था? 28 लेडीज ने मिलके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। कहाँ पे? बरदोली गुजरात में। इस तरह से 1928 आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ऑल इंडिया किसान सभा, ये 1936 में बना। तो 1936 कैसे याद रखोगे? ऑब्वियसली 1936 में ही ऑल इंडिया की बात होगी ना। अभी तक देखो किसकी बात हो रही थी? अवध, यूपी, नाई धोबी, ठीक है, छोटी छोटी रीजन में हो रही थी। साराबंदी गुजरात में हो गई, रंपा आंध्रा में हो गया, लेकिन अब बरदोली गुजरात में हो गया। लेकिन अब ऑल इंडिया की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। उसको कहते हैं ना कि प्रीकर्सर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की गई हैं। तो 1935 के बाद ही कुछ ऑल इंडिया लेवल की बात हो पाएगी। इसलिए 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बन गया। ये सब जो छोटे छोटे रीजन में मूवमेंट चल रहे थे, ये ऑल इंडिया लेवल पे शुरू हो गया, इनकी पूरी सभा बन गई है। तो इस तरह से याद रखना कि 1936 में किसान मूवमेंट्स को एक ऑल इंडिया स्वरूप मिला, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तब तक आ चुका था। और तब किसानों को लगा दैट वी आर वेरी लकी। ओके, लकी यानी कि लखनऊ में हुआ इसका फॉर्मेशन। किसानों को लगा हम बहुत लकी हैं कि अब हमारा ऑल इंडिया किसान सभा बन गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि अब लगता है कि बहुत सहजता से हमारा तिरंगा लहराने का वक्त नजदीक है। सहजता से स्वामी सहजानंद, और तिरंगा से रंगा। ठीक है, समझ गए ये ट्रिक? स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा को याद करने के लिए ये ट्रिक है कि 1936 में किसानों को लगा दैट वी आर वेरी लकी, कि कितनी सहजता से अब तिरंगा लहराने का वक्त नजदीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा, इस तरह से आपको याद रखना है। और 1936 ऐसे याद रखना है कि 1935 के बाद चीजें थोड़ी सी आसान होने लगी थी। नेक्स्ट इज तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट, एक्चुअली ये मूवमेंट था किस बारे में? इसमें लैंडलॉर्ड्स जो है, जो रेंट था, जो क्रॉप का शेयर था ना, 50% से ज्यादा शेयर लैंडलॉर्ड ले लेते थे सिर्फ। तो किसानों ने कहा 50% मत लो, आप सिर्फ 1/3 लो हमारा शेयर। तो 1/3 से याद रखना कितने भागा, आप सिर्फ हमारे जो टोटल कल्टीवेशन हो रही है उसका 1/3 हिस्सा ले, तीसरा 1/3 भाग ही लो, 50% क्यों लेते हो? इसके अगेंस्ट ये पूरा मूवमेंट था। ठीक है, तो 3 भाग से आपको तेभागा पता रहेगा किस बारे में था। डिमांड थी कि 50% शेयर की जगह आप 1/3 शेयर लो। ओके, अब ये कैसे याद रखोगे कि तेभागा मूवमेंट 1946 में हुआ था? तो याद रखो कि तेभागा मूवमेंट किस बारे में है? 3 भाग के बारे में है। ठीक है, 3 भाग करने के बारे में। 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसने भी भारत के 3 भाग करने की बात कही थी। कैबिनेट मिशन ने बोला था कि भारत के 3 भाग होंगे, ग्रुप ए, बी एंड सी। और ये कब आया था? 1946 में। तो जैसे ही इसने 3 भाग करने की बात करी, वैसे ही इधर तेभागा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उसकी भी डिमांड यही थी कि आप 50% शेयर कैसे लेते हो, आप 1/3 शेयर ही लो। ठीक है, ऐसे करके आपको ये पूरा याद रखना है। ठीक है, तेभागा मूवमेंट 1946 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान भी 1946 में आया था, जिसने 3 भाग में बांट दिया था। ओके, और ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कैसे याद रखोगे कि बंगाल में हुआ था? जहाँ भी कोई भाग करने की बात हो, आपको तुरंत बंगाल का पार्टीशन याद
याद आना चाहिए। बंगाल का ही पार्टीशन होता था बार-बार, ठीक है? तो पार्टीशन अगर हो रहा है, किसी चीज़ को 3 भागों में बाँटा जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली बंगाल में ही होगा, ठीक है? पार्टीशन ऑफ बंगाल आप याद रखना। तो इसलिए तेभागा मूवमेंट 3 भाग होने की बात हो रही है, तो भाग कहाँ पे होता है पार्टीशन वगैरह बंगाल में होता है, ठीक है? अब ये जो तेभागा मूवमेंट है इसकी खास बात ये है कि जो ऊपर आपने ऑल इंडिया किसान सभा पढ़ा है ना, इस ऑल इंडिया किसान सभा ने ही तेभागा मूवमेंट को एक्चुअली लॉन्च किया था। और सभी किसानों ने बोला एक बात कि आप लैंडलॉर्ड्स भवन में रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कम समझने लगे, ठीक है? आप सभी लैंडलॉर्ड्स भवन में रहते हो, भवन में, इट डज़न्ट मीन कि आप हमें कम समझो, ठीक है? तो इस तरह से इसको याद रखना। भवन से आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, भवन से भवन सिंह का नाम याद होना चाहिए और कम मत समझो से कमरम सिंह का याद होना चाहिए। ये 2 लीडर्स थे। वैसे तो ये पूछेगा तेभागा मूवमेंट किसने लॉन्च किया, तो आपको बोलना है ऑल इंडिया किसान सभा ने लॉन्च किया। बट अगर स्पेसिफिकली लीडर्स को पूछे तो 2 लीडर्स हैं, भवन सिंह और कमरम सिंह। तो आप भवन में रहते हो, दैट डज़न्ट मीन कि आप हमें कम समझिए, ठीक है? तो भवन और कम से आपको भवन और कमरम याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का था, तो ऑब्वियसली आपको डेट याद ही रहेगी, 1951 से 57 तक चला था, बहुत लंबा मूवमेंट था और लैंड ग्रांट का मूवमेंट था। इसमें मूवमेंट में एक्चुअली ये था कि लैंडलेस जो पीजेंट्स हैं उनको लैंड कंट्रीब्यूट करना है। इसके लिए विनोबा भावे ने ये मूवमेंट लॉन्च किया था। लीडर का नाम आपको याद रह जाएगा ना, भूदान है, तो भावे, भूदान से भावे, भूदान भावे, ऐसे करके आपको याद रखना है। ये मूवमेंट तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था और धीरे-धीरे पूरे नेशनली एक्सटेंड हो गया था, ठीक है? तेलंगाना की जगह आंध्र प्रदेश भी रहा है ऑप्शन में, आंध्र, तो भी आप गलत मत करना क्योंकि ये बात एक ही है, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, ठीक है? इस तरह से आपको ये सारे नेशनल मूवमेंट्स अगर आप एक बार और रिवाइज़ कर लोगे इस वीडियो को, तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अब एज़ यूजुअल जो भी अभी तक इस लेक्चर में बचे हुए हैं, बने हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, उनके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं हमेशा देता हूँ। तो बात करते हैं स्वामी सह्जानंद सरस्वती की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीजेंट रिफॉर्म्स के लीडर थे। इन्होंने एक तो एका मूवमेंट स्टार्ट किया और दूसरा इन्होंने बकाशत एजुटेशन या स्टार्ट किया था दरभंगा बिहार में। 1936 से 38 तक चला था ये मूवमेंट। बिहार का था बकाशत एजुटेशन, सह्जानंद सरस्वती ने चलाया था। बकाशत एजुटेशन क्या? ये बकाशत लैंड छीन लिया था लैंडलॉर्ड्स ने पीजेंट्स से, ठीक है? उनका बकाशत लैंड। बकाशत लैंड मतलब जो लैंड टेनेंट्स का ही है, ठीक है? वो सेल्फ कल्टीवेशन करते हैं उसपे, सेल्फ कल्टीवेशन। मगर लैंड ओनर्स ने उसको छीन लिया और बोला वो सब हमारा है, ठीक है? तो बकाशत एजिटेशन को भी लेड सह्जानंद सरस्वती ने ही किया था, ठीक है? और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन भी सह्जानंद सरस्वती ने ही किया था। किसानों के इतने बड़े नेता होने की वजह से इनको किसान प्राण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किसान प्राण। और इनकी एक जर्नल भी छपती थी जिसका नाम था हुंकार। हुंकार, हुंकार का पब्लिशर जर्नल किसकी थी? सह्जानंद सरस्वती की। नेक्स्ट इज एनजी रंगा। एनजी रंगा की बात करें तो भारतीय किसान विद्यालय का फॉर्मेशन उन्होंने किया था। एनजी रंगा ने, ठीक है? और एनजी रंगा सपोर्ट करते थे कोऑपरेटिव फार्मिंग और एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म की बात करते थे एनजी रंगा। तो इस तरह से आपको एनजी रंगा की 2 बातें याद रखनी है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात बहुत पहले कर दी थी इन्होंने और लैंडलॉर्डिज्म को अबॉलिश करने की बहुत पहले बात कर दी थी। लास्ट इज भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सर्वोदय कॉन्फ्रेंस ऑफ 1951 से। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पोचमपल्ली विलेज, तेलंगाना में। तो अगर कोई पूछे भूदान मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आपको फटाक से बोलना है पोचमपल्ली विलेज, तेलंगाना से हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का 50 मिलियन हेक्टेयर लैंड डोनेशन टू लैंडलेस पीपल। जो भी लैंडलेस लोग हैं टोटल पूरे इंडिया में हमें 50 मिलियन हेक्टेयर लैंड लोगों से डोनेट करवाना है, ठीक है? इस मूवमेंट में सबसे फर्स्ट डोनेशन करने वाले आदमी का नाम है रामचंद्र रेड्डी। ये फैक्ट आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे फैक्ट्स एक बार ध्यान से पढ़ लेना जो मैंने यहाँ बताए हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी। ये भी एक किसानों की पार्टी बना दी थी एके फजलुल हक ने 1930s में। इसको कैसे याद रखेंगे? किसानों के हक के लिए, किसानों के हक के लिए एक प्रजा पार्टी बनाई गई थी बंगाल में एके फजलुल हक के द्वारा। तो ये था हमारा पीजेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स और पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।